हेलो एवरीवन, आई एम रोहिता एंड आई टीच यू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रोसेसर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी हम अभी तक हमने देखा था कंप्यूटर को, हम लोग कैसे कंप्यूटर बना है, हमारा कैसे निर्माण हुआ। ऐसे तो बनाया नहीं गया था। जैसे कि हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बना देखा, कितने प्रकार की जनरेशन होती है। 5 जनरेशन होती है हमारी, ठीक है, और 2 जनरेशन क्या है, आने वाली जनरेशन है। और हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन। 2 जनरेशन जो है वो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स, वो अभी आगे आएंगी। वो उसका चांस नहीं, उस पर चल रहा है, वर्क चल रहा है। जैसे कि होता ये है, बेसिकली होता ये है, जैसे जब कोई जनरेशन पूरी तरीके कंप्लीट हो जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी वर्क चल रहा है, वो आपको सन तक क्लियर कराया जाएगा। जब नैनो टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उस पर पूरा काम कर लिया जाएगा। एटलीस्ट इतना तो काम कर दिया जाएगा कि वो बन गई है और प्रोसेस में यूज़ हो रही है। अपग्रेड तो टाइम टू टाइम होता ही रहता है, ठीक है। जब नैनो टेक्नोलॉजी मेरी पूरी कंप्लीट है, तब बताया गया 2017 से इस पे वर्क चल रहा था, और वहीं पर हमारी 5th जनरेशन खत्म कर देंगे 2017 से। फिर वो जितना भी चलेगा 2032 तक। तो अभी तो फिलहाल प्रोसेस में, जैसे कि बोल रहे हैं एलोन मस्क, नहीं बोलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, उससे एक चिप बनाएंगे, ह्यूमन बॉडी में इनबिल्ट करा देंगे। जितना भी हमारा जो भी हमारा मेडिकल से रिलेटेड जो भी इशू होगा, वो हमारा क्या होगा, पूरी बॉडी से ब्रेन में जाता है, ब्रेन से वो हमारा एक्सेस करेगा। ऊपर से एक मशीन लगा देंगे, वो हमारा क्या करेगा, बारकोड की तरीके स्कैन कर लेगा। जो भी हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शंस, कुछ भी अगर काम सही से नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, उससे हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और थोड़ा मेडिकल फील्ड में ये थोड़ा सा और भी काम अच्छा हो जाएगा। बात करें हम प्रोसेस, या हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारा सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको प्रोसेसर भी बोलते हैं क्योंकि वो प्रोसेस ही तो करता है। हम कंप्यूटर को कुछ भी देते हैं इनपुट, मैंने बताया था इनपुट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर क्या देंगे, कोई इनपुट देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद हमें तभी क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट ऐसे तो मिल जाता है। आउटपुट से भी पहले एक यूज होता है हमारा प्रोसेस होता है। क्या होता है चीज़ें, यहाँ पर हमारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस हमारा होता है सीपीयू में, ऐसे लिखो, चाहे सीपीयू ऐसे लिख लो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। सी फॉर होता है सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करता है, यू फॉर यूनिट होता है। सीपीयू के अंदर हमारा प्रोसेस होगा, जो भी हम डाटा देंगे। अच्छा, डाटा कैसे देंगे, अच्छा जो हम लोग बोलते हैं वो हमारा होता है डाटा। डाटा फीड कर दिया, और डाटा प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग सबसे पहले देते हैं डेटा। डेटा बोलो या डाटा बोलो, हिंदी में डाटा बोल देते हैं, इंग्लिश में डेटा बोल देते हैं, तो इसको बोलेंगे। फिर हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद होता है हमारा इंफॉर्मेशन। जस्ट लाइक सपोज, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपके पास कितनी लकड़ियाँ हैं, तो मेरे पास, मेरे घर में लकड़ियाँ बहुत रखी हैं, ये डेटा हुआ। क्या लकड़ी भी है मेरे घर में, और मेरे घर में एक्सेट्रा जो भी आप ले सकते हो, मेरे घर में इतने सारी मेज हैं। अब हाँ, ये पूछ दिया जाए आपके घर में कितनी मेज है या कितनी चेयर है, तो आप बोलोगे मेरे पास 100 मेज है। तो 100 मेज ऐसे तो बताओगे नहीं, आप प्रोसेस करोगे, काउंटिंग करी होगी, कभी तो कभी करी होगी। अचानक से तो ऐसा हो नहीं, प्रोसेस 1 2 3 4 हाँ काउंट कर दिया। अब क्या है, ये प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस होने के बाद जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, तो वही हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन हमारी जो होती है वो यूजफुल होती है, लेकिन हमारा जो डाटा होता है वो अनयूजफुल होता है। यही हमारा आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट हम जो देते हैं वो इनपुट जो भी हमारी डिवाइसेस होते हैं उनके द्वारा देते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारी जो बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की, उसमें हम विस्तार से बताएंगे। पहले हम बताते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर में इनपुट, जब हम इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट देंगे, तब कंप्यूटर में मेरा सीपीयू के अंदर, जो जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, मदरबोर्ड ही बोलते हैं, प्रोसेसर ही बोलते हैं, ठीक, मदरबोर्ड भी इसको बोला जाता है। ये हमारा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, कैसा क्या काम करने के लिए दिया गया, वो वर्क पे अभी बात करते हैं। फिर हमारा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम देख पाते हैं कि हाँ ये हमारा आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। प्रोसेस में भी हमारे 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारा ALU, एक होता है CU, एक होता है MU। बताइए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरे वाह। ये होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
लॉजिक बोलो लॉजिक। लॉजिकल बोलो। सीपीयू होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, एमयू होता है हमारा मेमोरी यूनिट। पता है तो बस बता दीजिए। देखो हमने कोई भी अगर हमने एएलयू में देखो सीपीयू में तो हमारे 3 प्रकार की चीजें होती हैं डिवाइस। पहले तो हमारा प्रोसेसर में गया, अब सीपीयू के पास आया, हाँ भाई ये प्रोसेस आ गया, क्या करना है इनपुट डिवाइस में प्रोसेस दे, कैसा प्रोसेस दिया चेक करेगा, थोड़ी देर चेक करेगा। वो अच्छा चेक करने की स्पीड उनकी बहुत तेज होती है, हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं चेक, वो बहुत जल्दी हो जाता है। एएलयू तब प्रोसेस होगा जब पहले तो सबसे पहले कंट्रोल करेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है कैसा प्रोसेस आया, कंट्रोल करने के बाद देखेगा कि ये वीडियोस हैं, फोल्डर हैं, क्या चीज़ है, भेज आएगा, आपने क्या भेज रहे हो, क्या ले रहे हो, लेन देन क्या चल रहा है, वो उसने देखा मेमोरी से रिलेटेड। अगर आपकी मेमोरी से रिलेटेड होगा, डाटा होगा तो मेमोरी में भेजेगा, मेमोरी यूनिट काम करेगा। अगर आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड डाटा होगा तो हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होगा, जिसमें हमारी जितनी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो हमारी सॉल्व करी जाती है। यहाँ पर हमारा जो सीपीयू होता है वो ऐसे काम करता है। उसके बाद देन हमारा आउटपुट डिवाइसेस से हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, मैं बात कर रहा हूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये दोनों डिवाइसेस, बोथ डिवाइसेस मैं साथ में ऐसे भी ले सकता हूँ, इनपुट आई फॉर इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस ही होती हैं, उनको ये हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हैं। दूसरा जो हमारी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होती है वो सॉफ्टवेयर के रूप में होती है, वो ना इनपुट होती है ना वो आउटपुट होती है, उनका एक अलग ही लॉजिक होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को रोकते हैं। अब पहले बात करते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर में क्योंकि हमारी आती है इनपुट आउटपुट दोनों, हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? टेल व्हाट इज हार्डवेयर? क्या हार्डवेयर? बचपन से पढ़े हार्डवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर, ये है क्या हार्डवेयर? उसको लगे होगा बोलिए बोलिए। प्रोसेसिंग का काम करता है, एक तरीके से किसी भी डिवाइस का प्रोसेसिंग, जैसे कोई चीज़ आप डाटा आपने बताया कि किसी को भेज रहा है, तो प्रोसेसर का पूरा काम हार्डवेयर का होता है हार्डवेयर के अंदर, उसको कंट्रोल करने का, उसको कुछ भी करने का टोटल काम हार्डवेयर। जैसे कि हम देखो सबसे अच्छा नॉर्मल सा अगर हम हार्डवेयर पे जाएँ, कहीं हार्डवेयर कुछ लिखा हो, कहीं कहीं मतलब सुना है कहीं हार्डवेयर है, कहीं देखा है हार्डवेयर शॉप पे, हार्डवेयर शॉप पे लिखा होता है हार्डवेयर, तो वो क्या है हमारा हार्डवेयर। वहाँ पे जितना भी हार्डवेयर वो सभी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, है ना, तो हम छू सकते हैं इस पेन को, तो ये हमारा क्या है हार्डवेयर। हम बात करें कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसेस, जिससे हम इनपुट भी देते हैं आउटपुट भी देते हैं। ये लकड़ी क्या हमारी हार्डवेयर, क्या हम इससे इनपुट दे सकते हैं और क्या हम इससे आउटपुट ले सकते हैं? हार्डवेयर तो ये भी है और हार्डवेयर हमारा पेन भी है, इससे इनपुट जा रहा है और आउटपुट हमें डेस्कटॉप में मिल रहा है। ये रुमाल मेरी कोई हैंकी हुई या कुछ भी फ़ोन हुआ, सेल फोन, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा हार्डवेयर होती हैं। तो हार्डवेयर की सिंपल सी लैंग्वेज हम आज तक पढ़ के आए हैं। हार्डवेयर क्या होता है, वो हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, छू के देख सकते हैं, यही होता है हार्डवेयर। तो छू तो हम मेज खोल सकते हैं, क्या हम उससे आउटपुट नहीं मिलेगा, उससे आउटपुट नहीं मिलेगा, इनपुट मिल जाएगा। अच्छा इनपुट मतलब दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो ये हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर है। आपके डिफिनेशन के हिसाब से नहीं। हाँ मतलब अगर हम छूने आपने की बोला ही क्योंकि मैंने नहीं बोला है, ये किताबें बोलती हैं, बचपन से यही पढ़ रहे हैं भैया, जहाँ भी लिखा हो किसी भी अच्छे छोटे से बच्चे की बुक में देख लेना, उन्हीं में लिखा होता है, देखता है क्लास 8 तक का, उसके बाद तो कोडिंग आ जाती है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई, नेटवर्किंग के चैप्टर जाते हैं, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सब डिटेल में देते ही नहीं है, बस आगे बढ़ लो। छोटे बच्चे क्लास 7 तक अब आता है हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, देखो हार्डवेयर वो डिवाइस होते हैं, मुंह छू के देख सकते हैं, हिंदी लिखा होगा, बस यही होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर वो डिवाइस नहीं होती जिनको छू के रह सकते हैं, वो तो हैं साथ में छू रहे हैं, इसको भी छू रहे हैं, उनको भी छू रहे हैं। हार्डवेयर वो डिवाइस होती है जिनको छूने के साथ साथ हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम हैंडल भी कर रहे हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस होता है मतलब कि दिशा और निर्देश दे रहे हैं। सपोज मैंने हार्डवेयर एक डिवाइस ली, कीबोर्ड लिया या माउस लिया, उसको मैंने अपने सीपीयू से, प्रोसेसर डिवाइस से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद अब जब हम माउस को टर्न कर रहे हैं तो हमें वो आउटपुट डिवाइस से प्रोसेस होकर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम चेयर को लेते हैं और तब अगर उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने भाई से, छोटे भाई है घर में कोई भी, उससे बोल दिया हार्डवेयर, वो डिवाइस होती है हार्डवेयर कि जिनको हम छू सकते हैं,
किसी बच्चे से आप देखो, बुक आप खोलना, बुक में देखना, आप गूगल पे देखो, सबसे पहले यही लिखा होगा हार्डवेयर वो डिवाइस होती है जिनको हम छू सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बाहर में बताएंगे डिटेल में। आप विकिपीडिया में जो विकिपीडिया पहले तो बेकार होता है, वो गलत से बताता है, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाओगे तब आपको पता चलेगा अच्छा हार्डवेयर वो भी डिवाइस होती है, आगे लिखा है कि जिनसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हैंडल करा जाता है। सबसे पहले तो ये लिखा होता है हार्डवेयर वो डिवाइस होते हैं जो हम छू के देख सकते हैं, लिखा है ना यही, आप चेक कर सकते हो, बुक्स में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है सीन। हार्डवेयर कंप्यूटर का वादी ब्लॉक होता है जिसमें डिजिटल सर्किट वही होते हैं। अरे यार डिजिटल सर्किट तो लगे होते हैं जिसमें हम भी इसमें डिजिटल सर्किट लगा दे रहे लोग, लगा दिए छेद करके चला लो, हार्डवेयर नहीं चलेगा। तो अगर आपने भाई को बोल दिया, किसी भाई बहन कोई भी छोटा है, उसने पूछा क्या हार्डवेयर है, तो ये हार्डवेयर को जिसको छू सकते हो उस आप घर से कह रहे लैपटॉप में क्या भाई, उसने कहा ये रुमाल है, पेन है, भाई अल्लाह का ये लग नहीं रहा है। अब नहीं, उसको नहीं आइडिया ना कि लैन बोर्ड है, केबल का है, मॉडल में नहीं है, उसने सोचा यार ये भी कैलेंडर रहता होगा, हो सकता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी आपने देखा होगा, अगर ईयरफोन आप लगा रहे हो तो वहाँ लकड़ी डालने की कोशिश करेंगे, ऐसा होता है प्रोसेस, या कुछ भी उनको मिल गया वो उसी शेप में डालने, या कुछ भी ऐसा प्रोसेस करें कनेक्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है ये भी चल जाए, कोशिश तो यही करते हैं ना, हो सकता है बल्ब ले आए वही कनेक्ट करने की कोशिश करें कि जल जाए, ऐसा चीज़ होती है। तो नहीं, वो हार्डवेयर नहीं होती। जब आप बताओगे कि उनको सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करता है, तब वो अगर एक बार लकड़ी डाल के देखेंगे और नहीं चलेगा तो वो समझ जाएंगे कि नहीं ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। जो कंप्यूटर में लग रही है वो अलग टाइप के हार्डवेयर डिवाइस है, उनके द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैंडल भी हो रहे हैं। अब उसने अपने भाई ने क्या करा, माउस लाया, कीबोर्ड लाया और कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप में फिक्स कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हमारा क्या है, अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारे मूव हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, कॉपी पेस्ट देन जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हो रहा है। तो व्हाट इज हार्डवेयर, यही हमारा क्या होता है, ये हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे। हार्डवेयर में दो डिवाइसेस आती है, एक होता है हमारा इनपुट, दूसरा होता है हमारा आउटपुट। इनपुट डिवाइस हमारी तमाम प्रकार की होती है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, KEYBOARD। पहले तो कीबोर्ड पे आते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, माउस होता है, मैं सारा लिख के इंजेक्ट प्रिंटर, मेरी वीडियो बन रही है। इंजेक्ट प्रिंटर साहब भी होता था इसमें कुछ नहीं, प्रिंटर में अभी बाहर जाते हैं। देखो ये तो इनपुट है, आउटपुट है। कुछ ऐसी भी डिवाइस होती है जो बहुत डिवाइसेस होती हैं, तीसरी होती है थर्ड बहुत, अभी इसके नहीं आना चाहते हैं वो अभी यही इनपुट आउटपुट ही आज के लेक्चर में इनपुट आउटपुट ही हो पाएगा, ठीक है। अभी बहुत पे हटो, बहुत ना चलो, ठीक है। अभी इनपुट आउटपुट पे ही आते हैं। एक हमारा थर्ड होता है बोर्ड डिवाइस। बोर्ड डिवाइस में होता क्या है, वो हमारे इनपुट भी काम हो रहा है, आउटपुट भी काम हो रहा है। वो हमारे मॉडल है, प्रिंटर है, प्रिंटर में भी दो टू टाइप्स आते हैं, वो प्रिंटर वाला प्रोसेस बाद में है। यहाँ पर हमारे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिससे हम बेसिकली जो याद रहते हैं लोगों को। प्रिंटर भी होता है, उसको अलग कहते हैं। और भी जितनी डिवाइस मैं अभी नोट्स खोल के आपको एक एक बताता हूँ। सबसे पहले कीबोर्ड, क्योंकि इनपुट डिवाइस हमारी बहुत है, कोई छूटे ना, मेरी तरफ से कोई डिवाइस ना छूटे आपकी इनपुट डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड में अगर हम बात करें, एक सबसे छोटा सा मैं लॉजिक बताता हूँ, व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक हमारी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रोसेस लेके आप फोन को ऑफ कर सकते हैं। नहीं आप अच्छा देख रहे हैं, उसको देखने का कोई मतलब नहीं है, आप अभी सुन लीजिए थोड़ा सा, फिर देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आप ही हो अकेले, मेरी नज़र आप ही पे रहेगी ना, इसलिए। तो कीबोर्ड है ना, तो कीबोर्ड हमारा किसका फुल फॉर्म उसमें लिखा होगा, कीबोर्ड का फुल फॉर्म लिखा होगा। कीबोर्ड के जो हमारे डेवलपर हैं वो क्रिस्टोफर लैथम है। क्रिस्टोफर लिखने की जरूरत नहीं, लिख दूँ या नहीं, क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, ये जो जिन्होंने कीबोर्ड को डेवलप करा था। कीबोर्ड में करंट में कीज कितनी चल रही है, अरे मार दिया, इस समय जो करंट में चल रही है वो 104 कीज चल रही है। पहले हमारे हाँ पहले तो देख, पहले चीज़ें बनती, बाद में धीरे धीरे ऐड। अब क्या, तो पहले इंटर की है कि आधी थी, अब तो आ रही, सब चीज़ें क्या बदल गई है। पहले 100, 102, फिर हमारा 104, अभी आगे काम चल रहा है इस पे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप धीरे धीरे कीबोर्ड भी एडवांस हो रहे हैं। कीबोर्ड की अगर हम सिर्फ बात करें तो अभी हमने क्या जाना, कीबोर्ड हमारा 1981 में शायद डेवलप हुआ था, आई थिंक, क्लियर नहीं मुझे, 1981 आप देख लेना गूगल पे, 1981 में डेवलप हुआ था आई थिंक। और इसके डेवलपर थे लेकिन क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, जिन्होंने इसको बनाया था। सबसे पहले जो चीज़ बनाई गई थी वो वायर्ड की बनाई गई थी, फिर बाद में वायरलेस टेक्नोलॉजी तो बाद में आई, ये 2006 के बाद क्रॉसिंग, 2000 के बाद क्रॉसिंग होना स्टार्ट हुआ। पहले क्या हुआ, पहले हमारे जो स्मार्टफोन आते थे उसमें एक स्टिक निकलती थी, उससे चलाते, बाद में ब्लड टचिंग आया, ब्लड टचिंग बाद अब तो वॉइस आ गया है,
तो पहले तो हमारा वही हुआ था ना। तो पहला जो हमारे कीबोर्ड बना था वो हमारे 104 कीज बना था। अगर हम कीज की बात करें, अभी हम टाइप्स की नहीं बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड की बात करें तो 8 या 9 टाइप्स की कीबोर्ड आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। 104 कीज होती हैं, 4 में भी हमारी 5 टाइप्स की कीज आती हैं। एक होता है हमारा अल्फाबेट कीज जिसमें हमारा A to Z नंबर होता है, दूसरा होता है हमारा नंबर कीज जिसमें हम 0 to 10 ना 10 हाँ नहीं देखता फिर वो 100 10 यहाँ होती है, सही है। 90। नहीं वैसे अगर सही है वैसे ही सही है, यही सही। 0 to 9 होती है कीज होती हैं जिसमें हमारा 1 अगर कोई 1 10 11 12 13 14 लिखना है तो हम इन डिजिट को ऐड करके हम उस कीज लिख सकते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा अल्फाबेट कीज, दूसरा होता है हमारा नंबर कीज, तीसरा होता है हमारा स्पेशल कीज जिसमें हमारे स्पेशल कीज आती है जैसे हमें एंटर करना है, बैक स्पेस करना है, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जो क्रॉस करना है। तीसरा होता है चौथा होता है हमारी फंक्शनल कीज जिसमें हमारे फंक्शन से रिलेटेड होता है, और पांचवा होता है हमारा एरो कीज जिसमें हमारे अप डाउन यही एरो होते हैं, ऐसे तो एरो बने होते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है, एंटर कर दिया, बैक स्पेस कर दिया, है ना, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज हमारी होती है F1 से F1 से F12 हमारे कीबोर्ड के अगर कीज की बात करेंगे तो 5 भागों में बांटेंगे। पहला होता है हमारा अल्फाबेट कीज जिसमें छोटे से बड़े लेटर सभी होते हैं, A to Z लेटर्स होते हैं जिसमें हमको अगर यूज करना है, अगर हमें कैपिटल में लेना तो हम शिफ्ट के साथ प्रेस करके अच्छा बोलते हैं शिफ्ट प्लस, ये मेरा टी है, ए जैसे ए है तो नॉर्मली वो वहाँ पे लोगो हो सकता है ऐसा दिया हो या ऐसा दिया, दोनों लोगो दिए होते हैं। अगर आपको ये वाला चाहिए, अगर नॉर्मली आप प्रेस करोगे तो आपका छोटा स्मॉल ए आ जाएगा, सॉरी स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बड़ा ए चाहिए मतलब कैपिटल ए चाहिए तो आप शिफ्ट प्लस का मतलब नहीं शिफ्ट प्लस ए नहीं, शिफ्ट के साथ बस ए। मेरा काम तो पता ना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी इतना तो आपको आइडिया होगा यूज करने में। फिर हाँ वो भी चीज़ें होती हैं, सॉरी कंट्रोल प्लस से होगा। अरे यार मेरा शिफ्ट से तो हो गया नहीं, कंट्रोल से होगा, सॉरी कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए करोगे तब सेलेक्ट आ होगा, वो कीज आते हैं ऑटोमेटिक शिफ्ट रहेगा, कंट्रोल प्लस ए होगा, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, जो भी आप टाइप करोगे कैपिटल लेटर में आ जाएगा, ओके। और बात आती है हमारी अल्फाबेट हो गई, नंबर कीज हो गई, यहाँ मैंने स्पेशल कीज में कोई स्पेशल नंबर होगा, कोई स्पेशल कीज होंगे, उनको भी अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल नंबर के लिए तो हमारे F1 F2 में F12 में हमारे जितने भी कर्ली ब्रैकेट होते हैं आप कंट्रोल के साथ हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो हमारा वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बात आती है हमारी एरो कीज, अप डाउन, ये सब हमारी जो भी होती है हमारी अप डाउन या कुछ भी करना है लेफ्ट राइट, ये सब हमारी होती हैं एरो की, जिनका काम ये बस 4 ही होती है एरो की, ऊपर नीचे, ठीक है। फंक्शनल कीज होती है F1 से F12 होती है जिनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। अब वो कीबोर्ड में जब माउस में कंप्यूटर में काम करेंगे तब वो बताया जाएगा कौन सी कीज क्या काम करती है। बात आते हैं कीबोर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, ये तो रही बात। अच्छा कीबोर्ड की अब टाइप्स की बात करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो पहला होता है हमारा वायर्ड, दूसरा होता है हमारा वायरलेस, आगे लगा लेना कीबोर्ड, ठीक है। तीसरा होता है हमारा अच्छा ये होते हैं हमारे इसी में एक बोलते हैं हम लोग वायर्ड को हम लोग ऑप्टिकल भी बोलते हैं, और अनवायर्ड हमारा अनऑप्टिकल होता है, मतलब उसका नाम होता है दूसरा वायरलेस और वायरलेस ज़्यादा सही रहता है क्योंकि हमें तार दिख रहा है तो हमने बोल दिया वायर्ड, तार नहीं दिख रहा तो हमने बोल दिया वायरलेस है। इनको अलग अलग प्रकार से कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग यूजी बोर्ड होता है उसको थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई करा हॉटस्पॉट ऑन करा हम लोग देन हम प्रोसेस होता है, वो एक छोटा सा प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे सेटिंग में जाके अलाउ करके बस हमारा वायरलेस कीबोर्ड हमारा क्या होता है कनेक्ट करता है। तीसरा होता है हमारा फुट कीबोर्ड, बाई चांस मुझे लिखने की नहीं कीबोर्ड, फुट कीबोर्ड वो व्यक्ति यूज़ करते हैं जिनके भगवान ने पैर सॉरी हाथ नहीं दिए हैं,
उनको कीबोर्ड चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या है, दिमाग से बहुत टेक्निकल है, उनको आता सब है, लेकिन कीबोर्ड क्या है, टाइप नहीं कर पा रहे, अब बैठे हैं किसी के सहारे नहीं। तो उन ऐसे लोगों के लिए जिनके अचानक सडनली ऐसा कुछ हुआ है, उनका नहीं इससे सीन मैं बता रहा, जिनका बचपन से ही विकलांग, जिनको बोलते हैं विकलांग में आते, उनके भगवान ने पैर दिए। तो आपने शायद सुना भी हो, एक कभी गोल्ड मेडलिस्ट जीती थी एक लड़की, जिसने पैर से वो तीरंदाजी करी थी और इतना बिंदास करा था, गोल्ड मेडल ले आई। ऐसा ही शायद सीन था, है ना, गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन लोगों के पास हाथ होते हैं फिर भी इतना अच्छा निशाना नहीं होता है, तो उनके भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। वो लोग अपने पैर से कीबोर्ड से टाइप करके किसी के सहारे नहीं रहते, उनको बोलते हैं हम लोग फुट कीबोर्ड। एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड वो कीबोर्ड होता है जिसको आराम से हम कहीं सफ़र में घूमने फिरने में ले जा सकते हैं आसानी से। जैसे हम किसी सफ़र में जाते हैं, कहीं पर हम घूमने गए, तो हमारा क्या है, और अच्छा इसमें हमारा एक आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया ये होता है मैकेनिकल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड, राइटिंग में बन जाओ। बात करते हैं फ्लेक्सिबल की। फ्लेक्सिबल वो कीबोर्ड होता है आसानी से टर्न हो जाता है। अगर हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं, मेरे पास नहीं है कुछ रखने के लिए, मान लो ज़मीन में कहीं बैठे हैं, आप कहीं नहीं, लोग घूमने फिरने आते हैं, वो कैंपिंग करने आते हैं, कैंप लगा है, अब वहाँ पे आप ऑनलाइन काम भी कर रहे हो, आपका घर तो ऑनलाइन से चल रहा है या आपका बिजनेस भी ऑनलाइन है, बहुत HR हो, आप ऑनलाइन ही सारा काम चले, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट तो सर्विस हर जगह प्रोवाइड हो रही है, आप सैटेलाइट के द्वारा कनेक्ट हो जाओगे, इंटरनेट की रेंज नहीं अच्छी है, आप अच्छा खासा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का चीज़ों का यूज़ करो, बढ़िया लैंड बोर्ड लगा लिए, जो भी आप जितना भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे इंटरनेट की अगर सुविधा है, अवेलेबल है, लेकिन आपका क्या है, वहाँ पे ज़मीन नहीं है, आप सडनली अचानक से यूज़ करना पड़ेगा, तो आप क्या फ्लेक्सिबल है, आराम से पैर पर रख लिया और उस कीबोर्ड का यूज़ कर लिया, वहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होता है। बात करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड की। वर्चुअल कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर में भी ओपन हो जाता है। कंप्यूटर में डालिए वर्चुअल कीबोर्ड, आपका एक कीबोर्ड खुल के आ जाएगा, आप माउस के द्वारा क्लिक करिए, आपका कीबोर्ड की कोई चीज़ खराब हो गई, नहीं काम करी, लेकिन आपको अर्जेंट नीड है, आपको उस कीबोर्ड का इस्तेमाल करना, उसलिए हमारा वर्चुअल कीबोर्ड बनाया गया है। मैकेनिकल कीबोर्ड वो कीबोर्ड होता है जो थोड़ा सा महंगा कॉस्टली होता है और मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, ये होता है हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड वो हमारा कीबोर्ड होता है जिसका यूज़ मल्टीमीडिया, मतलब थोड़ा सा लाइटिंग लगी होती है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। मल्टीमीडिया मतलब वो तमाम सारे प्रकार के जो हमारे सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया यूट्यूबर्स होते हैं, उनके घर में अगर कीबोर्ड या माउस में देखा होगा, अगर कभी बाई चांस आपने वीडियो में देखा हो तो लाइटिंग लगी होती है कीबोर्ड में, बढ़िया अच्छे से लाइटिंग चल रही, वो हमारी कीज क्या है, प्रेस हो रही, और रात में भी हमें वो कीज दिखाई देती है। इसके साथ साथ एक आता है हमारा रेगमेंटिक कीबोर्ड। रेगमेंटिक कीबोर्ड हमारा इंडिया में ही बनाया गया है। इस कीबोर्ड का इसका इसलिए कराया गया है, जो हमारे हिंदी की टाइपिंग होती है, जैसे हम ए लिख रहे हैं तो ए में अगर हमें चाहिए आ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारा क्या है, उस कीबोर्ड में कीज में ये में छोटा है और ये और बड़ा ऐसे बना होगा, छोटे ए के लिए बड़ा ए के लिए, मतलब एक साइड आ रहा होगा, मतलब एक ही बटन में ये सारी चीज़ें छपी हुई होंगी, चित्र छपा होगा, जिससे अगर किसी को हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो उसको हिंदी टाइपिंग याद करने के वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, वो हिंदी में टाइप करे और आराम से अपना काम कर ले। इसलिए हमारा रेगमेंटिक कीबोर्ड काम करता है। एक होता है हमारा इसके साथ साथ आप सर्च करो, इसमें वीडियो देखो, और कोई छूट रहा है क्या? और तो कोई नहीं छूट रहा, वेट है। एक होता है हमारा गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड का यूज़ हम लोग गेमिंग को खेलने के लिए करते हैं, गेम आप बहुत तेज खेल रहे हो तो इसलिए हम लोग गेमिंग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। वायरलेस वो हमारे बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऐसा, उसको मुझे याद नहीं आ रहा नाम, उसमें हमारा क्या होता है, पकड़ने वाला सिर्फ सिंबल होता है और उसका आराम से यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्सिबल होता है और वर्चुअली आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे होते हैं। एक जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक का काम गेमिंग पर्पज में क्या आता है,
वो भी एक कीबोर्ड के टाइप में आता है। अगर बहुत डिटेल में आप टाइप करोगे तो उसमें बटनें दी होती हैं। तो भाई वो जॉयस्टिक वो हमारा एक अगर देखो तो प्रोसेस तो बोल सकते हो कि हाँ हम अगर एक टाइप्स बढ़ाना चाहते हो देखने में थोड़ा सा पेपर में अच्छा लगे तो आप जॉयस्टिक लिख सकते हो। जॉयस्टिक इसलिए यूज़ का उसमें 4-5 बटनें होती हैं जिनका आप गेमिंग पर्पज में यूज़ करते हो। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स होते हैं हमारे। अगर बाई चांस कोई छूटेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास नोट्स रखे थे, मैंने एक्चुअली मैं लाया ही नहीं वो नोट्स को। मैंने जब इससे पहले वाले बैच को पढ़ा तो सारी कीबोर्ड लाइन बाय लाइन लेके तब मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी। बात आते हैं माउस। माउस हमारा जो है इसमें हमारा होता है क्या, माउस में हमारे कई टाइप्स के आते हैं, जैसे कि वायर्ड होते हैं, वायरलेस होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, उसके सॉरी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वायर्ड होता है, वायरलेस होता है, मैकेनिकल माउस होता है। उसके साथ साथ हमारा मल्टीमीडिया जिसमें लाइटिंग लगी होती है। ठीक है, और साथ में माउस हमारा एक होता है, एक उसका मुझे नाम नहीं याद है, उसको क्या होता है, उसको पकड़ने के लिए होता है, उसका एक नॉर्मली डंडा टाइप का होता है जिससे आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। उस डंडे से करोगे क्या, आप जैसे रोटेट करोगे इधर उधर टर्न करोगे तो हाँ आसानी से हो जाता है। काफ़ी आरामदायक रहता है। ये रहा हमारा माउस, ऐसा बना होता है। ट्रैक बॉल माउस जिसको बोलते हैं, ट्रैक बॉल याद रखिए, इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल माउस। इसमें होता क्या है, एक छोटी सी बॉल लगी होती है और एक बड़ा सा स्टिक टाइप का होता है जिसमें आप जहाँ भी मूव करना चाहते हो, आप थक गए हो, आपका हाथ नहीं काम कर रहा है माउस को पकड़ने, तो आराम से आप प्रेस करके, जैसे गाड़ी का नहीं होता है कि कार में जाओगे तो गियर बदलने के लिए ऐसा तो सिस्टम होता है, उससे थोड़ा सा आसानी हो रहता है, कंफर्टेबल रहता है। हाथ रख के बस जहाँ टर्न करना है उधर राइट साइड और वो हमारा माउस काम कर रहा होता है। माउस होता है कैसा है कि आप देख लो, माउस कुछ इस तरह बना होता है। माउस कुछ चूहे के आकार वाला, थोड़ा सा लंबा हो गया। फिर ये सही है। कितनी चीज़ होती है माउस में? माउस में एक लेफ्ट एक राइट और एक बीच में मिडिल में जो रहती है वो तो कर्सर बोलते हैं उसको। कर्सर ही होता है सर, क्या बोलते हैं उसको? कर्सर तो ये होता है। अरे थोड़ा ध्यान नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी, कर्सर ही हो गया, तो उसको नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। हमारी रोटेट की होती है। रोटेट ये बोल बोल इसका अनदर नेम भी सर कुछ होता है, क्या? अनदर नेम भी कुछ होता है रोटेट का। इसको रोटेट ही करते हैं। पीछे ये लाइट है, ये हमारा क्या है, लाइट। ये राइट लाइट हमारी रेड कलर की प्रेस होती है, कलर कोड भी यहाँ लगा सकते हो, कुछ नहीं होता। उसका काम होता है बस आप जमीन में प्रेस करो और थोड़ा टच रहेगा जिससे आपका क्या है सही से वर्क करेगा। क्या सकते हो, छोटा सा सेंसर होता है। इसमें हमारा ये होता है लेफ्ट, ये होता है हमारा राइट। ये लेफ्ट वाली जो बटन होती है इसको किससे हैंडल करते हैं? इतना गंदा हम लिखते नहीं है, लिख तो हम अच्छे से सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बंद नहीं करेगा। हाँ, तो ये होता है हमारा लेफ्ट बटन, ये होता है हमारा राइट बटन। आपको पता ही है क्या बार बार लिखो, मुझे बोरिंग सा लगता है। वीडियो पर मुझे बताना पड़ेगा। मैं वीडियो वाला वो लॉजिक नहीं है, मुझे यूट्यूब पे चले चाहे ना चले, मेरा काम है बस चीज़ों को बताना। अगर आप समझ रहे पढ़े लिखे होंगे तो आप समझ जाओगे। दूसरी बात ये भी है, ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं तो मन नहीं लगता पढ़ाने का। मुझे मेरी वीडियो नहीं सही होगी, मैं दूसरी बना दूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे घर पे बना लूँगा, लगा है मेरे घर पे बहुत बना, उसका नहीं इशू है। वीडियो चले आ जाना है, यूट्यूब पे बहुत बनी पड़ी हुई पहले से ही अवेलेबल है, छोटी मोटी चीज़ों की वीडियोस अवेलेबल होती हैं, लोग देखते हैं। अगर देखने में एक्साइटेड हूँ, मैं बस वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ, बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट आता है, अगर मेरे डेमो देखना चाहता है तो वो वीडियोज़ के जरिए 5-6 वीडियो अपलोड करूँगा, ज़्यादा नहीं अपलोड करूँगा। उसमें क्या है, वो मेरा वीडियोज़ देख के समझ सकता है कि हाँ ये कैसे पढ़ा रहा है। हाँ बस यही है, मेरा वीडियो पे सारे नोट्स अगर मैं प्रोवाइड कर दूँ तो फिर वो हो गया मेरा, फिर सर कहेंगे तुम घर पे बैठो वीडियो सब पढ़ा लेंगे, फिर मुझे प्राइवेट करनी पड़ेगी, उसका पेमेंट लेना पड़ेगा। ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारा USB केबल होता है, इसको बोल सकते हैं USB बोर्ड में लगाते हैं। USB छोटा सा एक पिन होता है, अडॉप्टर जिसको हम फिक्स करके लगा देते हैं, इसको बोलते हैं USB। ये होता है हमारा वायर होता है, यहाँ पर हमारा रोटेट की होती है जिसको बोलते हैं रोटेट। स्क्रॉल बॉल बोल सकते हैं, स्क्रॉल करने के लिए इधर उधर छोटा मोटा है ना, आप सही याद आप आएगा। सही है, आप सही किया, कुछ कुछ सही है।
चलते चलेगा धीरे धीरे, मतलब मेरी भी मेरा भी बैच अलग अलग चलता रहता है। Scroll button, स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है, जिसको स्क्रॉल बॉल बोलते हैं, छोटा सा एक। अच्छा इस पे कीज भी होता है, इसको प्रेस करोगे तो ये दबती भी है, हाँ। ठीक है, बॉलों को नहीं पता होता है तो ये प्रेस भी होता है, इसको आप प्रेस करोगे इसका भी बहुत यूज होता है कंप्यूटर में। इसके साथ साथ जो लेफ्ट बटन होती है इसको हैंडल कैसे करते हैं, ये हमारा क्या होता है, हाँ, इसको हमने माउस पे रख दिया, अब कौन सी उंगली कहाँ जाएगी। मुझे आपसे सबसे छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बेसिकली ये क्वेश्चन है, आपकी उंगलियों के नाम आपको पता है या नहीं? नहीं पता है, हिंदी इंग्लिश में भी नहीं पता, हिंदी में इंग्लिश में नहीं पता। ये होता है हमारा थंब, थम का पता है। हाँ थंब का पता है वो हमारे फिंगर में नहीं आता है ना, इसलिए ये थंब फर्स्ट, ये हमारी कौन सी होती है, इसको हम अंगूठा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं थंब। ये हमारी होती है इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में तर्जनी, ठीक है, हिंदी में ना जानो इंग्लिश में ही ठीक है। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स मतलब इंडेक्स, जैसे सपोज ऐसा होता है ना, इंडेक्स भरिए, टीचर यही तो लोग करता है, आप इंडेक्स नाम ने फिल ही नहीं करा तो इंडेक्स के लिए सबसे पहले यही उंगली होती है। ये होती है हमारी मिडिल फिंगर, बीच में होती है मिडिल फिंगर, बहुत आसान है, हिंदी में बोलते हैं मध्यमा, ठीक है, तर्जनी मध्यमा। बीच में जो लास्ट, बीच के जो बगल वाली साइड में जो होती है, साइड में पड़ोसी इसकी, इसको बोलते हैं हम रिंग फिंगर, क्योंकि इसमें हमारी रिंग बनाई जाती है। तो ये नाम आपको पता ही होंगे, लेकिन अब क्लियर नहीं, कोई बात नहीं। रिंग फिंगर हमारी, जिसको हम बोलते हैं अनामिका, अनामिका बोलते हैं हिंदी में। लास्ट में जो होती है ये होती है हमारी लिटिल फिंगर, हाँ बोल सकते हो, लिटिल फिंगर बोलो चाहे स्मॉल फिंगर बोलो, वैसे ज़्यादा लोग लिटिल नहीं करते, लिटिल भी कर देते हैं वो लिटिल, स्मॉल स्मॉल नहीं, लिटिल का मतलब अलग मीनिंग हो जाएगा थोड़ा सा, आप डबल मीनिंग में चले जाओगे इसलिए, तो स्मॉल फिंगर ही ठीक है, ठीक। स्मॉल फिंगर साथ साथ किसको बोलते हैं, हमारा ये हो गया अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, और ये हो गई कनिष्ठा, ओके। इंडेक्स फिंगर हमारी यहाँ रहती है, इंडेक्स फिंगर, इसमें से बेटा मिडिल फिंगर राइट में रहती, लेफ्ट में रहती है, और यहाँ हमारी आगे रहती है मिडिल फिंगर, बीच में रहती है, यहाँ होती है हमारी इंडेक्स रिंग फिंगर। अगर कोई रिंग फिंगर बोल रहे समझ लो राइट का बोल रहा है, ये छोटे बच्चों की जब आप बुक खोलोगे तो क्या होता है, ठीक है, ठीक है, अभी तो हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं ना। इंडेक्स है, मिडिल हो गया, रिंग फिंगर हो गई, अंगूठे का काम कुछ नहीं, बस पकड़ने का काम होता है, इधर भी इसको प्रेस करने का काम होता है, बस हमारी यही 3 उंगलियों से काम जो होता है वही सारा काम होता है। सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा इंडेक्स फिंगर, जिसको आप याद कर सकते हो। इसमें भी हमारे माउस में भी आते हैं, वायर्ड आते हैं, वायरलेस आते हैं, जिसको हम और भी अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके साथ साथ और माउस में हमारे फीचर्स होते हैं, हर चीज़ का अलग अलग अपना अपना फीचर्स होता है। माउस के पहले जो होते थे, अच्छा माउस और कीबोर्ड की एक चीज़ और मैं बता दूं, पहले जो हमारे जो पोर्ट्स होते थे जिसमें कनेक्ट करा जाता था, अगर कीबोर्ड प्रेस कनेक्ट करा है तो पर्पल कलर का होता है, ये ऐसे इसको हाँ इसको हम सर्कल कोड बोलते थे, और एक होता है हमारा ग्रीन कोड, ग्रीन कोड से हमारे माउस को कनेक्ट किया जाता है, पर्पल से हमारे कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। फिर बाद में ये पोर्ट चेंज हो गए, अब आ गए पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट कुछ किस तरीके दिखते हैं, इसमें हमारा क्या है, ना ग्रीन ना रेड, कोई झंझट ही नहीं है, पता चला बच्चे ने इधर उधर कर दिया, भूल गया तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब क्या पैरेलल है, जो जहाँ दिखे वहाँ पे कर दो, बस सही तरीके से आप लगा दो, ठीक है। क्रॉसिंग पता चला यहाँ निकला, उसी में लगा पड़ा टूट गया, तो सही तरीके से लगाया जाए तो ये काम करता है, और ये सबसे बेस्ट भी है, इसमें कोई रिस्क कुछ होता नहीं है, और उसको पकड़ने पे भी सही रहता है। पहले चीज़ें बनती हैं, जैसे पहले ईयरफोन बनती थी नॉर्मली पिन होती थी केवल, अब क्या एल टाइप गिरा तो टूटे ना, हमसे देख रहे मूवी गिर गई पेन टेढ़ी हो गई, मतलब वहीं से टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अब क्या एल सेम में आ गया, एल सेम में आ गया, काम नहीं करता। पहले क्या था, चार्जर में एक जोड़ी होती थी वायर, अब क्या चार्जर से वायर निकालना आराम से रखने में, कहीं आप जा रहे हो ट्रैवल करने तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। आप PDF खोल लो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और हमारी इनपुट डिवाइस क्या है, और हमारी एक इनपुट डिवाइस जैसे कि हमारा ये पेन, इससे हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, स्कैनर, हाँ बताते रहना, अब आप बताते रहना, ठीक है। हम बात करें स्कैनर की, स्कैनर SCANNER, स्कैनर का काम होता है चीज़ों को स्कैन करना। ये क्या करेगा, हो सकता है आपकी फोटोकॉपी में मशीन में जो लगा होता है उसको भी स्कैनर बोलते हैं, वो भी डायरेक्ट स्कैन करता है। आप कहीं पे जा रहे हो, कोई डाटा, कोई QR कोड स्कैन करना है, वहाँ पर आपका एक बारकोड रीडर होता है,
जो इसका काम होता है बार कोड को स्कैन करने का काम होता है। कहीं कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा बार कोड लगा होगा, कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर बार कोड रीडर लगा होगा, वो बार कोड को रीड करेगा, दे देगा। अब बात आती है OMR और OCR और MICR। OMR शीट जो हमारी होती है, जो पेपर भरते हैं जिसमें हमारे सर्कल होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मैकेनिकल लीडर। देख लो यही है, ऑप्टिक मैकेनिकल लीडर होगा, ठीक है। मार्क रीडर, ऑप्टिक मार्क, मार्क मतलब होता है छोटे मोटे मार्क लगे होते हैं, कोई भी छोटा मोटा मार्क मैम नहीं करती है, थोड़ा सा डार्क भी लिख लो। मार्क अगर सही से आएंगे तो हमारा क्या होता है, प्रोसेस सही से होगा। आज कंप्यूटर में अगर मार्क नहीं सही से दिखाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होता है। इसीलिए इससे ज़्यादा चांस होते हैं, इससे अगर कॉपी चेक हुई है तो नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका थ्योरी में दिया तो एक बार टीचर 5 की जगह 2 दे देगा, लेकिन यहाँ क्या है, या तो 1 या फिर 0। अब जो कि अब O लेवल में हो रहा है, या तो यस होगा या फिर नो होगा, 2 ही बच रहे हैं क्वेश्चन। आप गलत करोगे, सही होगा तो नंबर मिल जाएगा। अब तो सीधे ऑनलाइन होने लगा है, ऑनलाइन में भी इसका यूज होने लगा है। इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज कराता है, इसका मैग्नेटिक इंक, क्या था इसका फुल फॉर्म बोलो, मैग्नेटिक इंक, इसका MICR, इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन ना, राइट। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, वॉल ऑफ रीडर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज दस्तावेज को चेक करने के लिए आता है। कोई इनलीगल काम तो नहीं हो रहा है, कहते नहीं जाली पेपर बना देंगे हम, तुम्हारा जाली पेपर सर्टिफिकेट जाली करवा देंगे, आओ तुम मेरे साथ आओ, तुम तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पता नहीं यार क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया है ना, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए कि फेक तो नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को उसमें देख लो। उसके बाद यहाँ देखो गलत हो तो मुझे बताओ, कोई गलत थोड़ी ना पढ़ा देंगे। MICR का यूज होता है जाली पेपरों को चेक करने के लिए, ठीक है। OCR का यूज होता है ऑप्टिक कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिक कैरेक्टर रीडर का यूज होता है जैसे चेक हम पास कर रहे हैं, बैंक में चेक दिया है, तो वो जो हमने साइन वाइन करा है वो मेरा ठीक है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को जो हमारे कैरेक्टर हैं उनको रीड करता है और फिर हमारा देन प्रोसेस होता है। कोई चेक दे दी, उसमें हमने साइन कर दिया और आगे का जो प्रोसेस होता है वो हमारा OCR से ही होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज होता है जो आपने जैसे कह सकते हैं इन दोनों का एक सेम ही यूज है, क्योंकि ये इंक जो लिखी है वो हमारी सही है, प्रॉपर है कि नहीं है, वो हमारा लोगो जो अप्लाई हुआ है वो सही है या नहीं है, कुछ नकली नोट तो नहीं बन गया। तो इन सारी डिवाइसेस का यूज इसलिए कराता है, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और कोई इनपुट डिवाइस बोल दो आप, और कौन सी थी, और कोई इनपुट डिवाइस है बहुत। हाँ तो बोलते जाओ ना, मैं एक बताते जा रहा हूँ। लाइट पेन, लाइट पेन यही है हमारा लाइट पेन, कुछ नहीं है, लाइट दिख रही है, इससे इसका काम है हमारा डाटा को इनपुट करने का काम है। और बोलिए, और होती है टच स्क्रीन का काम है, जैसे कि हम ये लाइट पेन का यूज करें ऐसे हम टच करके भी स्क्रीन को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ग्राफिक टेबल, लिस्टिंग टेबल, एक क्या चीज, ग्राफिक टेबल्स ग्राफिक्स के लिए यूज करी जाती है। और बस खत्म, इसमें कम लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट टर्न में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अभी टाइम क्या हो गया, अगर इनपुट डिवाइस कोई छूट रही नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इनपुट टॉपिक की, पूरी इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं सारी विस्तार से, सारी डिटेल में, इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा सिर्फ इनपुट डिवाइसेस की बात करूँगा। ये मेरी वीडियो नहीं सही होगी तो मैं दूसरा बनाऊँगा, उसका मुझे नहीं यहाँ पर रहना ही है। जैसे आप चले जाओगे, मेरे पास टाइम है, आराम से बैठ के अपने वीडियो शूट करेगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम थी तो उसका भी बोल सकते हो, मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो हमारा होता है डेस्कटॉप होता है, मॉनिटर होता है, लैपटॉप होता है जिसमें सबकी स्क्रीन लगी होती है। पहले स्क्रीन के लिए हम लोग LCD LED से पहले हमारा यूज होता था CRT, कैथोड रे ट्यूब। सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब होता था जिसकी साइज बहुत बड़ा होता था, उसमें हमारा एक पीछे से एक लाइटिंग सिस्टम होता था जिसके अंदर एक हवा भरी होती थी, एक केमिकल पेंट होता था जिसके द्वारा आप स्क्रीन का फोकस दे सकते थे। जो पहले के मॉनिटर आते थे वो साइज में बहुत बड़े होते थे, इनके द्वारा जो मॉनिटर होते थे वो बड़े ही बन पाते थे, इसीलिए कैथोड रे ट्यूब का यूज खत्म हुआ। धीरे धीरे अपग्रेड वर्जन हुआ, अपग्रेड वर्जन हमारे क्या यूज हुआ, LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक छोटी सी परत होती है जिस बस 1 इंच की, उसमें एक पेंट की लेयर होती है, बस आराम से उसमें स्क्रीन पे देखो। वो
पहले की अपेक्षा जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, अब वो काम इतने छोटे से कंप्यूटर में हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और काम हुआ, जैसे एक काम होता है एलईडी। एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, सिर्फ लाइट के द्वारा आप आराम से देख सकते हैं। और कोई बचा? वो हम ये सारी हमारी चीज क्या तीन, ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी डेस्कटॉप, लैपटॉप और मॉनिटर और जितने भी हमारे स्मार्ट बोर्ड है इन सब में चीज़ों का यूज़ करा जाता है, ठीक है। और हमारे आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि हमारा हो गया, ये हमने इनपुट दे दिया और देन हमारा प्रोसेसर हो गया आउटपुट होता है। स्क्रीन हो गया, हाँ स्पीकर हो गया। अच्छा, माइक्रोफोन एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस में। एक हो गया हमारा, देखो एक हो गया हमारा क्या बोलते हैं उसको, माइक होता है। एक सिर्फ माइक होता है जिसका काम होता है डाटा को इनपुट करना। आपकी वॉइस है वो, हमारी वॉइस हमारी एनालॉग फॉर्म में होती है। एनालॉग फॉर्म मतलब कुछ इस तरह, देखो ये हमारी एनालॉग फॉर्म है। डिजिटल फॉर्म है, ये हमारी 0-1 के नंबर में होती है। एनालॉग इसकी कोई रेट नहीं है, ये आपकी अप डाउन होती है। अब इसको हैंडल करने का वो जो साउंड वाले भैया होते हैं जो मशीन लेके बैठते हैं, वही अपना काम करते हैं। उन्हीं मशीन से सारा खेल होता है साउंड से कैसे निकलना है। साउंड हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है, जो हम माइक में बोले वो इनपुट गया, और जो हमारा सुनाई देता है वो हमारा साउंड के द्वारा होता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अच्छा, होता है क्या है, एक बड़े बड़े बाजे लगे होते हैं, शायद मुझे इसका नाम नहीं पता है, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे बड़ा सा दिखता है। इसमें एक छोटी सी यही डिवाइस लगी होती है जिसका यही में होता है, ये कुछ नहीं नाम है इसका, बस यही जो है यही पे डिवाइस का काम होता है। ये हमारी डिजिटली फॉर्म में जो वायर्ड के थ्रू, अच्छा वायर्ड में हमारे डिजिटली फॉर्म में चलता है। वायर्ड के थ्रू डिजिटली फॉर्म में जो हमारी जा रही है वॉइस, वो हमारी एनालॉग में फिर से कन्वर्ट होने का काम यही प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इसके साथ हमारा आता है माइक्रोफोन, जो कि छूट गया था हमारे इनपुट डिवाइस में होता है। माइक्रोफोन का काम होता है सेम वही प्रोसेस, जो भी हम कभी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बात करने के लिए आपको आरामदायक सुविधा प्रदान करती है, जो कि एक बहुत ही पोर्टेबल डिवाइस है सर, इजी टू यूज़ है। आप इन सब डिवाइसों का यूज़ आसानी से कर सकते हो, आप कहीं भी ले जा सकते हो, और बस इतना ही सब। मैनेजमेंट अच्छा है और मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कमी होता है। कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चीप कॉस्ट, मतलब जो हमारी छोटे से कम सस्ते रुपए में भी आसानी से उपलब्ध प्रोवाइड की जा सकती है, हम इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इनपुट डिवाइस छुट्टी, एक होता है हमारा साउंड कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी को याद आ गया लिखने से, ये भी हमारे कार्ड होते हैं। एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस, ये हमारे सीपीयू में लगे होते हैं। ग्राफिक्स कार्ड का होता है चित्र में जो हमारे ग्राफिक्स आ रहे हैं उनको प्रोवाइड करने का काम, मतलब जो हमारी स्क्रीन है उसमें जितने भी हमारे चित्र आ रहे हैं वो हमारे इसी ग्राफिक्स इंटरफेस कार्ड से उपलब्ध कराए जाते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे अगर कंप्यूटर में लगा है तो हम इंटरनेट से कम्युनिकेट आसानी से कर पाते हैं। तीसरा कौन सा था? ग्राफिक्स, एनआईसी, जीआईएफ, ग्राफिक्स इंटरफेस कार्ड, एनआईसी हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और एक और हमने कार्ड होता है। और वही है, एक तुमने और बोला था मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैंने बोला रिपीट करा और भूल गया, जस्ट अभी रिपीट करा। एनआईसी हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, एक कार्ड और मैंने बोल दिया था। अच्छा, पीडीएफ आप सेकंड ओपन कर देना होगा, पीडीएफ सेकंड। स्टार्टिंग से देखो, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया। इसके बाद अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस, अच्छा इनपुट डिवाइसेस में एक और डिवाइस दिख गई मुझे, याद आ गया अचानक से, जैसे कि सीडी है, डीवीडी है, इनका ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, अच्छा ये जो हमारे होते हैं इनको हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ही बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। दूसरा इनका नाम है पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इनबिल्ट, एक होती है एक्सटर्नल, मतलब इनबिल्ट जो पहले से लगाई जाती है, एक होती है हमारी एक्सटर्नल जो कि हमें बाहर से लगानी पड़ती है। इनबिल्ट जो होती है वो हमारी
पहले से लगी हुई मतलब जो जैसे हार्ड डिस्क हो गया वो भी एक हमारी आउटपुट डिवाइस है, पहले से लगी हुई है। लेकिन वो पहले से लगी हुई, लेकिन हमारी जो पेन ड्राइव है उसमें वो ये सब आती है स्टोरेज डिवाइस, लेकिन पेन ड्राइव हमारी इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क में भी डाटा स्टोर हो रहा है, पेन ड्राइव में भी डाटा स्टोर हो रहा है, लेकिन पेन ड्राइव हमारी एक्सटर्नल डिवाइस है, वो हमारी इनबिल्ट नहीं होती है, उसको हम एक नॉन एक इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं, या फिर हम इस इनबिल्ट होता है, नॉन इनबिल्ट होता है, अलग से लगानी पड़ती है, ठीक है चीज़ें। तो मैं क्या बता रहा था, आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस हाँ स्टोरेज डिवाइस में अगर हम बात करेंगे पेरिफेरल डिवाइस में स्टोरेज डिवाइस में आती है, अगर हम इनपुट आउटपुट करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस भी हमारी चेंज हो जाती है। एक होती है इनपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस में, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव है वो हमारी इनपुट डिवाइस है, जब उसको हम फिक्स करेंगे तब हमारा काम होगा। सीडी डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ब्लूरे डिस्क, ये भी हमारी एक ब्लू कलर की कोटिंग होती है, जिसमें पहले होता है कंप्यूटर की अगर रैम हो गई या रोम हो गई, विंडोज में डाल दी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी हमारी विंडोज, बहुत सारे ऑपरेटिंग होते हैं, विंडोज लाइनक्स यूनिक्स, कोडिंग डालें तो उसके लिए हमारी कैसेट आती थी ब्लू टाइप की, उसमें हमारा क्या है रीड राइट करके मतलब डाटा फिक्स कर दो, उसका डाटा उड़ा दो, फिर उसमें मूवी डाउनलोड करो। पहले क्या होता था, अच्छा सीडी पे क्या होता था, एक कैसेट होती थी छोटी सी, उसमें बस एक बार राइट भी करके देखो हटाओ फिर देखो, मतलब उसमें हम अपडेट नहीं, 5 मूवी अगर भर दी गई है तो लॉक है, उनको हम दोबारा फिर से हम क्लियर करके फिर उन कैसेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्लूरे डिस्क में क्या था, एक बार आप देखो उसके बाद क्लियर कर दो, फिर नई मूवी डालो। नई मूवी डलवाने के लिए हमें कैफे जाना पड़ता था, भैया से बोलना पड़ता भैया इसमें लैपटॉप के द्वारा नई मूवी आप फिर से ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हम लोग के बस का वो चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे, सेटिंग जाओ फिर ये सब चीज़ें करो, उस समय नहीं पता था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। तो सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क और हमारा जो पेन ड्राइव है ये हमारी इनपुट डिवाइस आती है, लेकिन हमारी हार्ड डिस्क एसएसडी ये सब हमारी एसएसडी और हार्ड डिस्क भी हमारी क्या होती है, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस में ही आती है, क्योंकि हमारा क्या है इसमें हमारा डाटा स्टोर होने के बाद डाटा हमारा इनपुट हो रहा है, डाटा हम इसमें सेव करा रहे हैं। आउटपुट के लिए हम डेस्कटॉप चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी स्टोरेज डिवाइस होती हैं मेरे ख्याल से इनपुट डिवाइसेज होते हैं, क्योंकि उसमें हम डाटा स्टोर करा रहे हैं, और कोई छूटा नहीं है। और अगर कुछ छूटा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, और बाई चांस इनपुट डिवाइस अगर या आउटपुट डिवाइस कोई छूटी होगी तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।